बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक हादसा हुआ जिसमें नील कमल नाम की फेरी बोट से नेवी की एक स्पीड बोट टकरा गई और उसके बाद नील कमल फेरी बोट जो थी वो पलट गई। इस बोट पर उस वक्त 100 से ज्यादा लोग सवार थे। सारे ही लोग पानी में डूबने लगे। तुरंत ही वीएचएफ रेडियो पर एक अलर्ट मिलता है कैप्टन अनमोल श्रीवास्तव को, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ शिप पायलट हैं। तुरंत वो वहां पर पहुंचे। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे और उनकी जो पायलट बोट थी जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 12 लोगों की है, उस पर उन्होंने 57 लोगों को पानी में से निकाला और उन्हें बचाया। 57 में से 56 लोग बचाए गए। वो सारे लोग आज सुरक्षित हैं कैप्टन अनमोल श्रीवास्तव की वजह से, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में शिप पायलट है। आइए बातचीत करते हैं कैप्टन अनमोल श्रीवास्तव से कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कैप्टन श्रीवास्तव, ये बताइए कि उस दिन आपको कैसे पता चला कि एलिफेंटा की तरफ जाने वाली जो फेरी बोट है नीलकमल, ये पलट गई है, एक्सीडेंट हुआ है। मुझे मेरी डे शिफ्ट की ड्यूटी थी, तो मुझे असाइनमेंट दिया गया था कि 145 पीएम आपको एक शिप कास्ट ऑफ करना है जो कि एपीएम टर्मिनल पे डॉक्ड है। सो मैं शिप पे बोर्ड कर गया एज पर द इंस्ट्रक्शन अराउंड 140 पीएम। एंड जब मैं उस पे बोर्ड करके मैंने सिचुएशन देखा कि अभी भी लोडिंग चल रही है कार्गो की, तो मैंने शिप के कैप्टन से भी कंफर्म किया, तो उनका 3 रेफर कंटेनर वर्किंग नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि इसे रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफाई नहीं हो पाया तो उसे डिस्चार्ज कर देंगे। तो इस पूरे ये में उनका डिले होता गया शिप, और 1 घंटे का टोटल डिले हो गया। तो जो शिप 145 में निकलना था वो 245 में निकला। कास्ट ऑफ मैंने करके उसे अपना जो पायलट स्टेशन हम जहाँ ले जाते हैं कोलाबा पॉइंट के पास, तो मैं वहाँ के लिए निकल गया और मैं शिप से उतरा अपने पायलट स्टेशन पे 3:50 पे। वहाँ हमारे लिए एक जो पायलट बोट होता है जो अरेंज करते हैं हमारे जेएनपीए, तो उसमें मैं उतर गया SHM-23। और वहाँ उतरने के बाद मैंने अपने जेएनपीटी कंट्रोल से पूछा कि इज़ देयर एनी अदर असाइनमेंट, तो उन्होंने बोला नहीं सर, आपको वापस आना है, कोई और असाइनमेंट नहीं है। तो मैं अपने मास्टर जी को बोला कि आप जेएनपीटी की तरफ चलिए अब। तो हम लोग आ रहे थे और हमारा 2 वीएचएफ सेट है यहाँ पे, जो कि हर टाइम हम चैनल 1-2 एंड चैनल 1-3 पे मॉनिटर करते हैं। तो चैनल 1-2 जो है मुंबई वीटीएस का चैनल है और चैनल 1-3 जेएनपीटी पोर्ट कंट्रोल का चैनल है। तो जो बुचर आइलैंड जो JD5 जो बर्थ है, उस पे एक ऑयल टैंकर जो अलोंग साइड था, वेसल नेम इज़ टोनी। सो टोनी का मुझे पहला जो कॉल सुनने में आया कि एक फेरी है, पैसेंजर फेरी, जो कि डूब रही है और हमें इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइड कराइए, लोग यहाँ डूब रहे हैं। और तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, बोला कि जो भी हमारे पास नियर बाई क्राफ्ट हैं हम सबको भेज रहे हैं और रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया है और जल्द से जल्द वो पहुँच जाएंगे। सेम टाइम ने अपने ऑयल टैंकर ने, टोनी ने अगेन अपने जेएनपीटी कंट्रोल को भी कॉल किया। तो जेएनपीए कंट्रोल ने भी रिस्पॉन्ड किया कि हम अपने पेट्रोलिंग जो सीआईएसएफ पेट्रोलिंग बोट है वो आप पहुंच रही है और बाकी के बोट भी हम आपको तुरंत भेज रहे हैं। तो दोनों ही जो डिस्टेंस है वहाँ से रेस्क्यू पोजीशन पे आने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय लग जाएगा। तो मैंने अपने मोबाइल पे चेक किया तो मैंने देखा कि मैं सबसे पास हूँ। कितने कितने डिस्टेंस पर थे आप उस वक्त? वो जो फेरी बोट नीलकमल डूब रही थी, उससे आपका डिस्टेंस उस वक्त कितना था? करीबन 4 किलोमीटर का होगा डिस्टेंस, 4 से 5 किलोमीटर एग्जैक्टली, हम तो नॉटिकल माइल में बता सकते। तो मैंने जो अपने मास्टर जी को इंस्ट्रक्ट किया कि मास्टर जी हमारा पोजीशन है यहाँ पे, और उस टाइम हम ऑलमोस्ट नॉर्थ करंजा से थोड़ा ही पीछे थे। तो हमने इंस्ट्रक्ट किया कि आप सीधा हेड कीजिए, जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आप सीधा चलिए, JD5 के जहाज के इर्द गिर्द ये पोजीशन है। तो हमारे मास्टर जी ने फुल अपना इंजन यूज़ करके, और हम बस वहाँ 3 मिनट में पहुँच गए।
तो आप टॉप स्पीड पर गए, जो भी टॉप स्पीड आपके क्राफ्ट का था, आपके बोट का, उस स्पीड मैक्सिमम स्पीड पे हम गए वहाँ पे। और जब हम गए वहाँ तो देखा कि जो बोट थी, जो पैसेंजर से भरी हुई बोट है, वो ऑलमोस्ट 95% वो डूब चुकी थी। और 50 के करीबन लोग उस बोट के बचे हुए 5% पार्ट पे रुके हुए थे। कुछ ने लाइफ जैकेट पहनी थी, कुछ ने नहीं पहनी थी। जो लोग स्विम कर पा रहे थे वो थोड़े इर्द गिर्द भी थे, 20-25 लोग जो कि बोट के सराउंडिंग एरिया में थे। और जब हम थोड़ा और पास गए तो मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए जो कि 1 साल, और आप कह सकते हैं कि 1 साल से कम उम्र के होंगे। और उसके पिताजी ने ये बहुत कैसा नज़ारा था? मतलब आप देख रहे हैं कि आपके सामने पानी में इतने सारे लोग हैं, आप एक नेवल सेलर हैं, नेवल कैप्टन हैं, आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग एक साथ पानी में हैं। क्या सिचुएशन थी उस समय? मतलब मेरे दिमाग में ये था कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें इन्हें बचाना है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो बिकॉज़ हमारी जो ट्रेनिंग होती है और जो मर्चेंट नेवी में हमारा जो मेन है, जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, सोलास, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। तो वो हमें ये ऑर्डर देता है कि एज अ मरीनर, एज अ सी फेरर, अगर आपके सामने कोई डूब रहा है और कोई फेरी डूब रही है और कैजुअलिटी हो रही है, तो आपका पहला काम है कि आप सारा काम छोड़ के आप उन्हें बचाइए। वो हमारे ये मर्चेंट नेवी के इसमें है। तो एज पर द सोलास हमारा ये काम है। और हमारे को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, हाउ टू रेस्क्यू। बहुत सारे कोर्सेज हमारे कंडक्ट कराए जाते हैं, पीएसटी, पीएससीआरबी एंड मेनी अदर। सो हमें ये तो था कि हम बचाना है, तो प्रायोरिटी हमने बच्चों को दिया। क्योंकि जब मैंने देखा कि किसी के पिताजी बच्चे को अपने सर पे रख के फ्लोट कर रहे हैं और नन्हा सा बच्चा ऊपर है, तो हमने अपने जो हमारे क्रू हैं, इन्होंने तुरंत बिना किसी देरी के जितने हमारे पास रिंग हैं, लाइफ रिंग, उन सबको डिप्लॉय कर दिया। लाइफ जैकेट पानी में फेंका, रोप फेंका। फिर उन्होंने लैडर है हमारे पास दो, एक स्टील की दो लैडर है। काफी केओटिक माहौल होगा वहां पर, लोग चीख चिल्ला रहे होंगे, लोग चीख मदद की चिल्ला गुहार रहे कर थे, रहे होंगे। मदद को गुहार कर रहे थे। और जो लोग तैर नहीं पा रहे थे और जो लोग अनकॉन्शियस हो गए थे, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें पहले लो, हमें पहले लो, हमारी जान पहले बचाओ, पर हमने प्रायोरिटी दिया। हमने जो पास आ गए थे, पर जो जेंट्स थे, हमने बोला कि आप हमारे बोट का ग्रैब लाइन पकड़ लो जो चारों तरफ लगा हुआ है, एटलीस्ट आप डूबोगे तो नहीं, हमें बच्चों को पहले उठाने दो। तो हमारे क्रू ने बहुत ही जोशीला, मतलब आप कह सकते हो इनकी बदौलत ये हो पाया। इन्होंने अपना पूरा जोश दिखाया और उन्होंने बच्चों को उठाना चालू किया, लेडीज़ को उठाना चालू किया। और इतने कम समय में आप कह सकते हैं कि विद इन 5 मिनट्स वी आर एबल टू पिकड अप 57 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। इस बोट, यही बोट थी वो। इस बोट की सर कैपेसिटी कितनी है? मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत छोटी सी बोट है। सर इस बोट में 12 लोगों की कैपेसिटी है। बट 12 लोगों की कैपेसिटी विद द इक्विपमेंट जो होता है ना, कि आपके पास 12 लाइफ जैकेट है तो आपके पास 12 लोगों की कैपेसिटी मिलती है, वो है। तो कैपेसिटी का दूसरा वर्जन क्या होता है कि स्टेबिलिटी वाइज आप कितने स्ट्रांग हो। तो ये जो बोट है, जो जो आपका नेवल एक्सपर्टीज है या सेलर का जो एक्सपर्टीज है, आपने उसको इस्तेमाल किया उस समय? तो आप स्टेबिलिटी वाइज बहुत बॉयंस हो, आपकी बॉयंसी बहुत अच्छी है, तो आप इस पे मैक्सिमम लोगों को उठा सकते हो। भले आपके पास इक्विपमेंट उतने नहीं है बट जगह है। और आपकी बॉयंसी बहुत अच्छी है क्योंकि एल्यूमिनियम मेड है ये, तो आपकी बॉयंसी बहुत अच्छी है। और हमने उठाते गए। मैं अपने वॉकी टॉकी पे अपने सीनियर से कांटेक्ट में था और अपने कंट्रोल से कांटेक्ट में था। मैंने बोला कि जल्द से जल्द मुझे बोट भेजिए मैक्सिमम। तो हमारे डीसी साहब और एचएम साहब बोले कि हमने सब बोट रिलीज़ कर दिया है, आपके पास 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपका काम है कि पहले लोगों को पानी से अपने बोट पे लीजिए, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनको, उसकी आप चिंता मत कीजिए, आप पहले उन्हें पानी से ऊपर लीजिए। तो हमने वही किया। हमारे उठाने में सबसे बड़ा योगदान हो गया कि हमारी जो पेट्रोलिंग बोट थी, जिसका फ्री बोट हमसे भी कम है, वो वहाँ पहुँच गई। और उनके जो जवान थे, हमारे सीआईएसएफ जवान, उनको सैल्यूट देता हूँ कि उन्होंने इतना फास्ट उठाना चालू किया। और हमने एक चेन बना लिया कि पानी से सीआईएसएफ बोट, सीआईएसएफ बोट से पायलट बोट, पानी से सीआईएसएफ बोट, और ये चेन में हमने इतना जल्दी उठाया। हमारे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो बोट था पूर्वा,
पायलट बोट, क्योंकि हम जब पहुंचे बिल्कुल ऑलमोस्ट आप से 1 मिनट के बाद वो भी इधर से पहुंचे और उन्होंने भी सेम उठाना चालू कर दिया। लाइफ बॉय फेंका, लाइफ जैकेट फेंका, जितना उनके पास था सब फेंका और पब्लिक को वहाँ से उठा रही थी। नेवल क्राफ्ट आ गए, उन्होंने भी उठाना उधर से चालू कर दिया। तो पूरा ये जो टीम वर्क इतना अच्छा अपना मेल बैठ गया कि हमने सारे लोग जो दिख रहे थे पानी में हमने सबको उठा लिया। और जो सीआईएसएफ ने एक बच्चे को उठाया, करीबन 7 साल की उम्र का वो बच्चा होगा, तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी क्योंकि उसके मुंह से थोड़ा झाग सा आ रहा था। तो वो बच्चे को हम लोगों ने सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया इस जगह पे। और बैक साइड में हमने सीपीआर दिया। और हमारे जितना हम लोगों ने पिकअप किया था उसमें 2 जर्मन थे टूरिस्ट, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया क्योंकि जो औरतें थी बूढ़ी वो चढ़ नहीं पा रही थी लैडर पे। बोट पे आने के लिए जो हमने लैडर रखा था उस पर वो चढ़ नहीं पा रही थी, तो वो पानी में जंप करके उन्होंने पीछे से उनको सपोर्ट किया ताकि वो चढ़ पाए। तो ऐसा करके आप कह सकते हो 10 लेडी को तो उन्होंने चढ़ाया होगा। और फिर उन्होंने देखा कि ये सीपीआर देंगे और कंट्रोल करेंगे कैसे, तो उन्होंने बोला कि मुझे आता है ये, आप बाकी लोगों को कंट्रोल करो, बाकी लोगों की इंजरी पूछो कि कितने लोगों को और चोट लगी है, अब वो पूछ लो, मैं ये करता हूँ काम। तो माउथ टू माउथ और सीपीआर करने के लिए वहाँ पे वो करने लगे। हमने हिम्मत नहीं हारी, हम उसे बिल्कुल रेस्क्यू पोजीशन से लेकर अपने लैंडिंग जेट्टी तक सीपीआर कंटिन्यू रखा हमने। और क्योंकि मरीन टर्म में बोला जाता है, मेडिकल टर्म में भी, कि आप तब तक सीपीआर कंटिन्यू रखो जब तक एम्बुलेंस में आप ना दे दो उनको। तो हमने वही किया। कंट्रोल से पहले हमने बोला कि 4 एम्बुलेंस हमें रेडी चाहिए विथ मेडिकल टीम, सीआईएसएफ के जवान लोग सब बिल्कुल स्टैंड बाई थे। कंट्रोल ने बोला कि सब कुछ सर स्टैंड बाई है, बस आप आ जाइए और वो हो जाएगा। जैसे ही हम लैंडिंग जेट्टी आए, हमने सबसे पहले उस बच्चे को एम्बुलेंस में दिया। उसके बाद एक बुजुर्ग थे जो कि जिनके हाथ में थोड़ी चोट आई थी, और उनकी वाइफ के साथ हमने उनको भी एक दूसरे एम्बुलेंस में बैठाया और बाकी लोग से पूछा कि आपको इंजरी है क्या, तो किसी को इंजरी नहीं थी और गीले थे सब, बट इंजरी नहीं थी कोई। और छोटे बच्चों को भी फिर हेड काउंट लिया, नाम पूछा, मेडिकल टीम आ गई थी। हमारे जेएनपीए अस्पताल का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे जो फर्स्ट एड दिया इतना फास्ट। फिर उनको बस में बिठा के वो बाकी तो ले गए। मैं जब मेरे डीसी साहब और अपने हार्बर मास्टर साहब ये जब आ गए लैंडिंग जेट्टी, तो उन्होंने बोला मुझे कि अब आप थोड़ा, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो आप यहाँ से आप भी पायलट कार में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाओ। तो फिर मैं निकल गया। सर, ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त जब 57 लोग आपके इसी बोट पर थे, इसी बोट पर जो पायलट बोट है जेएनपीए की, उस वक्त क्या स्थिति थी? वो लोग क्या बोल रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या बता रहे थे? सर सिचुएशन क्या था कि हम सारे लोग उनको उठाने में थे, और हमारा ये जो सबसे क्रू मेंबर इन्होंने क्या किया कि सबको जगह देना चालू कर दिया कि आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, नीचे जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ। और जो बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं, मेरी वाइफ नहीं मिल रही, कोई बोल रहा मेरे बच्ची नहीं मिल रही, कोई बोल रहा मेरा छोटा बेटा नहीं मिल रहा है, तो हमने उन्हें ये समझाया कि अभी आप वो मत सोचो, क्योंकि हमारे साथ साथ नेवी के बोट ने भी सर्वाइवल उठाए हैं, हमारे साथ साथ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने भी उठाए हैं, पूर्वा ने। तो हो सकता है आपके हस्बैंड उस वहाँ चले गए हों, और हो सकता है आपके बेटी को नेवी ने उठा लिया हो। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब एक ही रिलेशन में हैं, तो और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, हम आपको पता करके बता देंगे कि वो येलो गेट उतरे हैं या जेएनपीटी उतरे हैं। फिर हमने लैंडिंग जेट्टी पे भी वही किया, उनको संतावना देने के लिए, उनका मोरल बढ़ाने के लिए हमने येलो गेट पुलिस से कांटेक्ट करने लगे। फिर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में भी नाम दिया कि सर ये नाम के लोग क्या यहाँ येलो गेट उतरे हैं क्या। तो फिर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने भी रिस्पांस उनका भी बहुत अच्छा था। वो बोले सर ये लोग यहाँ कंफर्म उतरे हैं। तो फिर उनकी वाइफ को जाकर बताया कि आपके हस्बैंड वहाँ उतर गए हैं, आपके वाइफ वहाँ उतर गई है, आपकी बच्ची वहाँ उतर गई। तो ये जो न्यूज़ उन्हें मिल गया ना, तो उससे क्या हुआ कि उनका जो पैनिक सिचुएशन था वो बिल्कुल थम गया और वो सब एकदम रिलैक्स
लैंडिंग जेटी पे बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि मेरे हस्बैंड ठीक है, मेरी वाइफ ठीक है, या फिर और जो मिसिंग एक दो चल रहे थे वो थोड़े पैनिक थे, बट उनको भी यही बोला कि देखिए हमारे पास न्यूज़ फ़ोन पे आ रहा है, कंफर्म तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ नहीं उतरे होंगे तो नेवी के बोट में भी होंगे अभी। तो ऐसे करके हम लोगों ने उनका मोरल बढ़ा के रखा था, और ऐसे सिचुएशन में मोरल को हाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो पैनिक कंडीशन में और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। 57 लोगों को आपने रेस्क्यू किया, पर एक जो बच्चा आप बता रहे हैं कि जिसको आप लोग सीपीआर देते रहे वो नहीं बच पाया, पर 56 लोग इतने बड़े हादसे में, इतने गहरे समुंदर में आपने उन लोगों को रेस्क्यू किया है। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी आपको आपको आपके क्रू को 26 जनवरी को फेलिसिटेट करने जा रही है। पर एज अ सेलर, एज अ कैप्टन, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा हादसा होता है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? सर मैं लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी फैसिलिटी हमारे इस देश में है वो तो सारे कुछ डी बाई डीजी शिपिंग होता है और सब कुछ चेक करके होता है, तो उसमें हमें क्वेश्चन नहीं है। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आपको लग रहा है कि मैं घूमने जा रहा हूँ या इसमें जा रहा हूँ, तो आपकी सेफ्टी है कि आप पहले जाके अपना लाइफ जैकेट मांग लो, क्योंकि अगर आप सब लोग लाइफ जैकेट मांग लोगे तो वो उससे ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे जितनी उनकी कैपेसिटी है। मैं बोट के और उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि ये सब हमारे गवर्नमेंट टेस्ट करके देती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है और ये सदियों से चला आ रहा है। बट आप जाके पहले अपना लाइफ जैकेट मांगो अगर आप जा रहे हो ऐसी यात्रा के लिए, और ये इंश्योर करो कि अगर बच्चे ले जा रहे हो तो बच्चों का लाइफ जैकेट अलग आता है, जो कि उनके शरीर से स्लिप ना हो जाए। बच्चे का लाइफ जैकेट आप बड़े का लाइफ जैकेट आप एक छोटे बच्चे को पहनाने का ट्राई भी करोगे तो जब वो पानी में जाएगा तो उसकी लाइफ जैकेट खुल जाएगी। तो हमारे सोलास में है, इट्स अ रिक्वायरमेंट इन मर्चेंट नेवी, इट्स अ रिक्वायरमेंट दैट 3 चाइल्ड लाइफ जैकेट शुड बी देयर इन ब्रिज, और तो सब मर्चेंट शिप का रिक्वायरमेंट है। तो आप बच्चों का लाइफ जैकेट बच्चों के लिए मांगो, और नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं प्लीज़ आप बोर्ड मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी है। ये जो एक्सीडेंट है ये रोज़ नहीं होते, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें अपने सेफ्टी बैरियर्स को कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। गलती किसकी है, गलती क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बट मेरे बस मतलब जो पब्लिक है उससे यही वही कहना है कि आप अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। आपको लाइफ जैकेट मिला तो आप बोट में बोट करो, अगर आपको लग रहा है, थोड़ी भी मन में शंका है, मत जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। इतना बड़ा हादसा जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति अभी भी मिसिंग है, पर 100 से ज्यादा लोग बचा लिए गए। कैप्टन अनमोल श्रीवास्तव और उनका जो क्रू था जेएनपीए के पायलट शिप का, ये सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्डर थे। 57 लोगों को इन्होंने 5 मिनट के भीतर वहां पर पहुंचकर, स्पॉट पर पहुंचकर तुरंत ही उन सारे लोगों को, इस 12 लोगों की कैपेसिटी के बोट में सबको रखा, धीरे धीरे उन्हें लैंडिंग जेट्टी तक ले गए और फिर उनका मोराल भी बढ़ाया, उन्हें सांत्वना भी दी। एक ही मैसेज वो अभी भी देना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी सेल कर रहा हो, आप पानी में जा रहे हैं, बोट में जा रहे हैं, लाइफ जैकेट जरूर मांगे। लाइफ जैकेट ना हो तो बोर्ड ना करें, सेल ना करें। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ दिव्येश सिंह, नवी मुंबई, आज तक।